हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्यूर स्टूडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग ऑफ जू ड्रामा की एपिसोड नंबर 3 के स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुम बुम और सागे को हक करता देख तियांग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उन दोनों को अलग कर देता है। वो किमबुम से पूछता है कि तुम अपने साथ उसे ऐसा कैसे करने दे सकती हो। तो किमबुम कहती है कि सागे की बातों से उसे उसकी मॉम की याद आ गई थी। फिर तेयांग सागे को रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है। हम देखते हैं कि किमबुम अपनी माँ को याद कर रही होती है क्योंकि किमबुम की मॉम भी उसे बुम बुम कहकर बुलाती थी। अगले दिन जब तेयांग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सागे एक्सरसाइज कर रहा था। तेयांग सोचता है कि इतना ड्रिंक करने के बाद भी ये बंदा सही हालत में कैसे है। आंटी सागे को हैंगओवर सूप के नाम पर लूट लेती हैं, पर बाउल को 10,000 वॉन चार्ज करती हैं और बताती हैं कि सूप किमबुम ने बनाया था। ये सुनकर सागे बाद में छुपकर सूप पीने के लिए किचन में चला जाता है। तेयांग उसे पीछे से घूर रहा होता है और कहता है, तुम्हें कल रात का सब याद है ना। सीन शिफ्ट होता है तो हम सागे को देखते हैं जो सीईओ के असिस्टेंट से मिलता है और पूछता है कि सीईओ किमबुम के पीछे क्यों पड़े हैं। तो असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुम सीईओ से लड़ रहे हो, इस कारण से किमबुम की जान भी खतरे में है। हम फिर सीईओ को देखते हैं जिसे सागे का मैसेज मिलता है जिसमें सागे ने लिखा था कि अगर आपने किमबुम को कुछ किया तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। नेक्स्ट सीन में हम तेयांग के फादर डॉक्टर मिन को देखते हैं जो परेशान होते हैं क्योंकि तेयांग अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। तभी वहाँ सीईओ चो आ जाते हैं और वो डॉक्टर मिन को 6 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाते हैं। हमें 6 साल पहले के एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी जहाँ सीईओ नशे में गाड़ी चला रहा था। उसी गाड़ी में सीईओ के साथ डॉक्टर मिन भी बैठे थे। दूसरी गाड़ी में एक औरत थी जो बहुत ही घायल थी और उन दोनों से मदद करने को कह रही थी, पर वो दोनों उस औरत को मरता छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और इस बात को एक्सीडेंट बता देते हैं। सीईओ जो डॉक्टर मिन को बताते हैं कि सागे ने सब कुछ देखा था और अभी वो उसी मरी हुई औरत की बेटी के साथ रह रहा है। डॉक्टर मिन शॉक हो जाते हैं क्योंकि सीईओ चो ने उनसे कहा था कि वो औरत अनाथ है। सीईओ कहता है कि चीजें और भी उलझ गई हैं क्योंकि तेयांग भी उसी मरी हुई औरत के घर में रह रहा है। ये सुनकर डॉक्टर मिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शॉक हो जाता है कि किमबुम ही उसी मरी हुई औरत की बेटी है। डॉक्टर मिन बताते हैं कि तेयांग और किमबुम यूएस में मिडिल स्कूल में साथ में पढ़े थे, तब से दोस्त हैं। सीईओ कहता है कि सागे को याद है इस एक्सीडेंट के बारे में, तो शायद ये बात किमबुम को भी पता होगी। डॉक्टर मिन कहते हैं अगर उसे पता होता तो वो चुप नहीं बैठती, मैं उससे बात करूंगा। बैंड रूम में सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर सागे आकर सबको बताता है कि उन्हें कॉलेज फेस्टिवल में ओपनिंग परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है। सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन सागे और तेयांग के बीच में सॉन्ग के चॉइस के लिए लड़ाई हो जाती है। गाइस, आपने कभी बॉयज की कैट फाइट देखी है क्या? अगर नहीं देखी तो ये सीन आपको देखना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। किमबुम दोनों के झगड़े से परेशान हो जाती है तो वो एक ट्रिप प्लान करती है पूरे बैंड के साथ और इसमें जीना भी उनके साथ आई थी। ये दोनों वहाँ जाकर भी लड़ने लगते हैं। जब तेयांग और सागे झरने के पास लड़ रहे होते हैं तो किमबुम आकर उन्हें रोकने लगती है, पर धक्का लगने के कारण झरने में गिर जाती है। सागे और तेयांग दोनों किमबुम को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। सागे बचा लेता है किमबुम को, बट किमबुम के भारी होने के कारण सागे किमबुम को उठा ही नहीं पाता, तो तेयांग आकर किमबुम को उठा लेता है। सागे भी पीछे पीछे आता है, लेकिन उसके पैर फिसल जाने के कारण वो गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। सागे और तेयांग प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी नहीं लड़ाई करेंगे, तो किमबुम खुश हो जाती है। यूरी मेडिसिन लेकर आती है तो किमबुम से पूछती है, तुम कैसे डूब सकती हो? तुम्हें तो यूएस लाइफ गार्ड का सर्टिफिकेट मिला था और तुम तो बहुत अच्छी स्विमर हो। तो सबको पता चल जाता है कि किमबुम डूबने का नाटक कर रही थी। किमबुम बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तेयांग और सागे के बीच का झगड़ा सुलझाना चाहती थी। हम डॉक्टर मिन को देखते हैं जो तेयांग को कॉल कर रहे थे, बट उसका फोन नहीं लग रहा था। हम बैंड के मेंबर्स को देखते हैं जो बाहर कैंप फायर लगाकर एंजॉय कर रहे होते हैं और जीना टेंट में अकेली होती है। उसे किमबुम की डायरी मिलती है तो जीना देखती है कि किमबुम की डायरी में बहुत सारे नए सॉन्ग्स होते हैं। तो जीना सोचती है कि किमबुम ने ये सॉन्ग्स उसे क्यों नहीं भेजे। गाइस,
चलो शर्त लगाते हैं, कमेंट करके बताओ कि किसको किसको लगता है कि जीना किम बम के गाने चुराएगी। सीन शिफ्ट होता है तो हम डॉक्टर मिन को देखते हैं जो किम बम के घर जाते हैं और वो किम बम की आंट से मिलते हैं और बातों बातों में किम बम की मॉम के बारे में भी पूछते हैं। आंट बताती हैं कि किम बम की मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी एक्सीडेंट में चल बसी। फिर डॉक्टर मिन तेयांग का सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ सीईओ कॉलेज के चेयरमैन से कहता है कि अगर तुम किम बम को स्कॉलरशिप पर अब्रॉड पढ़ने भेज दोगे तो मैं तुम्हारे कॉलेज को 50 बिलियन वॉन का डोनेशन दूंगा। हम किम बम को देखते हैं जिसे डॉक्टर मिन एक कैफे में मिलने बुलाते हैं। वो किम बम को तेयांग से दूर रहने कहते हैं और बताते हैं कि किम बम के कारण आजकल तेयांग उनकी बातें नहीं मान रहा है और क्लास भी नहीं जा रहा है। और वो किम बम को बताते हैं कि उनका सपना है कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर बाकी लोगों की जान बचाएं। गाइस, ये डॉक्टर मिन के पास शर्म है कि सब बेच खाई है उसने? कितना हिपोक्रेट है। कौन सा डॉक्टर लोगों की जान लेकर के उनकी जान बचाने की बात करता है? देख रहे हैं इसे आप। हम किम बम को देखते हैं जो तेयांग को मिलने बुलाती है और कहती है तुम्हारे डैड आए थे घर और तुम्हारा सामान लेकर चले गए। बच्चों की जैसे हरकतें करना बंद करो और घर वापस जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड मुझसे वापस मिलने आए क्योंकि मुझे बहुत ही जलन होती है तुमसे कि तुम्हारे पास डैड हैं जो तुम्हारी चिंता करते हैं। सागे किम बम का वेट कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि सागे को सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर मिन अपने घर में सागे की प्रोफाइल देख रहे होते हैं। तेयांग मेड स्कूल जा रहा होता है तो डॉक्टर मिन तेयांग को किम बम से दूर रहने कहते हैं। तेयांग कारण पूछता है तो डॉक्टर मिन कहते हैं कि किम बम बहुत ही अनलकी है, उसके कारण उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। तेयांग कहता है कि इसमें किम बम की कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर मिन तेयांग को ऑपरेशन थिएटर में आने कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। हम देखते हैं चेयरमैन किम बम को बहुत ही मनाता है स्कॉलरशिप लेने के लिए, लेकिन किम बम नहीं मानती और कहती है मुझे यहाँ बहुत कुछ करना है और थैंक यू बोलकर चली जाती है। हम सागे को देखते हैं जो डॉक्टर मिन के हॉस्पिटल आया होता है चेकअप के लिए। हम तेयांग को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में ब्लड देखकर वहाँ से बाहर आ जाता है। डॉक्टर मिन बाहर निकलकर तेयांग को बहुत ही मारता है क्योंकि तेयांग को ब्लड से बहुत ही डर लगता था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किसी रीजन से तेयांग की मॉम ने सुसाइड कर लिया था और तेयांग ने उसकी मॉम की डेड बॉडी को खून से सना हुआ देखा था। तब से तेयांग को ब्लड से डर लगता है। हम प्रेजेंट में देखते हैं डॉक्टर मिन तेयांग को बहुत मारता है। तेयांग की मॉम और तेयांग को वीक कहता है। गुस्से में तेयांग अपने हाथों को चोट पहुंचाने वाला होता है क्योंकि उसे डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन सही टाइम पर आकर के सागे तेयांग को रोक लेता है। डॉक्टर मिन वहाँ से चले जाते हैं। सागे कहता है अगर तुम किम बम की चिंता के कारण अपने पापा की बात मान रहे हो तो चिंता मत करो क्योंकि मैं किम बम को दिन रात स्टॉक कर रहा हूँ। और सागे तेयांग को समझाता है कि अपने सपनों के लिए फाइट करना सीखो। गाइस, जब डॉक्टर मिन किम बम से बात कर रहे थे कैफे में तब सागे भी वहाँ था। हम देखते हैं कि सागे, तेयांग और बैंड के सारे मेंबर्स मिलकर फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। फेस्टिवल के लिए बस एक ही दिन बाकी था। तब किम बम काम करते करते प्रैक्टिस रूम में ही सो गई होती है। किम बम की जब आंखें खुलती हैं तो रात के 3 बज गए होते हैं। सागे भी वहीं होता है। किम बम पूछती है तुमने मुझे गले क्यों लगाया था उस दिन? तब सागे बताता है कि उसने गले इसलिए लगाया था क्योंकि वो किम बम को पसंद करता है। किम बम को अंधेरे से डर लग रहा होता है, इसलिए सागे जाकर विंडो खोल देता है। किम बम सागे को बताती है कि वो 2 लोगों की जिंदगी जी रही है, एक उसकी मॉम की और एक सागे की। वो सागे को अपना पहला आर्टिस्ट बनाना चाहती है। तो सागे मजाक में कहता है मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तुम्हारे साथ काम करने के लिए। सागे फिर किम बम के साथ काम करने के लिए मान जाता है। किम बम कहती है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। सागे कहता है हाँ, हमें अभी डील साइन करके सील कर देनी चाहिए। और ये कहते ही सागे किम बम को किस कर लेता है। किम बम भी सागे को किस करने लग जाती है। तो गाइस, आज के ड्रामा यहीं खत्म होती है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और देखना गाइस, मैं इस शर्त में जरूर जीतूंगी। मुझे पता है जीना पक्का उसका सॉन्ग चुरा रही है। तो मिलते हैं। See you later. Wa Ainiman.